मेरे मेडिकल में काम करने वाला वह लड़का उस दिन तेज बारिश की वजह से मेरे घर आ गया था। बाहर बारिश रुक नहीं रही थी। मैं उसके लिए तौलिया लाई, कॉफी बनाई। जैसे ही मैंने कप उसके हाथ में दिया, हमारे हाथ हल्के से छू गए। उस एक छोटे से स्पर्श ने दिल में अजीब सी गर्माहट जगा दी। कुछ पल के लिए हम दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। बाहर बारिश की आवाज तेज हो गई थी। मैं बारिश देखने खिड़की के पास गई ही थी कि अचानक तेज बिजली चमकी, इतनी जोर की कि मैं डरकर सीधा विजय की बाहों में जा टकराई। उसने मुझे पकड़ा रहा। उसकी बाहों में एक ऐसी गर्मी, एक ऐसा सुकून था जो जाने कब से मेरे अंदर मर गया था। मैं उसके सीने से लगी रही। बाहर बिजली गरजती रही और अंदर मेरा डर धीरे धीरे उसके स्पर्श में पिघलता गया। कुछ ही पलों बाद हमारी आंखें मिली, सांसें भारी हुईं और फिर जो हुआ उसने हम दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इशिता है। भले ही मेरी उम्र 31 साल हो चुकी है, लेकिन लोग आज भी मुझे देखकर कहते हैं कि मैं मुश्किल से 26 से 27 साल की लगती हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मेरे चेहरे की मासूमियत, मेरे भीतर की चमक और मेरा आत्मविश्वास आज भी वैसा ही बना हुआ है। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं 1 साल पहले विधवा हो गई क्योंकि मेरे पति, जो मुझे रानी की तरह रखते थे और मेरे हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखते थे, अचानक एक गंभीर बीमारी की वजह से कुछ ही महीनों में इस दुनिया से चले गए। और उनके जाने के बाद मेरे आसपास सिर्फ सन्नाटा, अकेलापन और खालीपन रह गया। क्योंकि न मेरे पास ससुराल में कोई था, न शहर में कोई अपना था। माँ बाप गांव में रहते थे और मैं यहाँ मेडिकल स्टोर के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले संभालते संभालते थक चुकी थी। इसीलिए एक दिन मैंने मेडिकल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, अनुभवी कर्मचारी चाहिए। और अगले दिन जब मैं रोज की तरह सुबह 10 बजे दुकान खोलकर काम संभाल रही थी, तभी एक युवक मेरी दुकान पर आया। जब मेरी नजर उस युवक पर पड़ी तो कुछ पल के लिए मैं उसे देखती ही रह गई। वो लगभग 28 से 29 साल का होगा, लंबा, साफ सुथरा, शांत स्वभाव का, और उसकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ एक सादगी भरी चमक थी। उसने बहुत ही विनम्र मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते मैम, मेरा नाम विजय है और मैंने आपका बोर्ड देखा, इसीलिए नौकरी के लिए आपसे मिलने आया हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो सीधा दिल में उतर जाती थी। मैंने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा तो वह तुरंत बोला, मैम, मैंने डी फार्मा किया है और मेडिकल लाइन का पूरा अनुभव है। मैं हैरान थी कि इतना पढ़ा लिखा लड़का इतनी साधारण नौकरी के लिए कैसे तैयार है। फिर मैंने उसके परिवार के बारे में पूछा तो वह थोड़ी देर चुप रहा और बहुत शांत स्वर में बोला, मैम, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं बचपन से ही अकेला हूँ और अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की है। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी जो दिल को छूती थी, और उसी सच्चाई ने मेरे अंदर उसके लिए एक अनजाना सा अपनापन जगा दिया। इसीलिए मैंने तुरंत कहा, ठीक है विजय, कल से तुम काम शुरू कर देना। समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा और तुम्हें 15,000 रुपये मिलेंगे। यह सुनते ही उसके चेहरे पर राहत और खुशी की एक साफ चमक उभर आई। उसने धन्यवाद कहा और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैम, मैं कल से पक्का आ जाऊंगा। और जाने क्यों, मैंने भी उसका हाथ थाम लिया। एक ही पल के लिए सही, लेकिन उस एक पल में उसके हाथ की गर्माहट ने मेरे अंदर महीनों से जमा ठंडापन पिघला दिया और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सूखी हुई भावनाओं को हल्के से छू लिया हो। जाते जाते उसने एक बार फिर पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनकही सी बात थी जो उसने कहे बिना ही मेरे दिल को छू गई। और मैं अपने काम में तो लग गई, लेकिन मन में एक अलग ही हलचल चल रही थी। शाम को जब मैंने दुकान बंद की तो मैं सीधे घर चली गई। मेरा घर मेडिकल के पीछे ही था, इसलिए जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने खाना बनाया, सब कुछ समेटा और रात को बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद आने से पहले मेरे दिमाग में बार बार सिर्फ विजय का चेहरा घूम रहा था। उसकी नरम सी आवाज, उसकी शांत लेकिन गहरी आंखें, उसकी सादगी और उसकी मुस्कान। पता ही नहीं चला कि कब इन सब के बीच नींद ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। सुबह हुई तो मैं जल्दी उठ गई, नहाया, तैयार हुई और ठीक 5:15 बजे मेडिकल खोलने पहुंच गई। शटर उठाते ही ऐसा लगा जैसे आज का दिन किसी नई शुरुआत की खुशबू लेकर आया हो। घड़ी में जब 9 बजे और कुछ मिनट हुए तो मैंने देखा कि विजय अपनी साइकिल से आता हुआ दुकान की तरफ बढ़ रहा है। उसने साइकिल बाहर लगाई और मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसके नमस्कार मैम कहने में एक ऐसी शांति थी जो मन को अपने आप ही सुकून दे देती थी। आज मैंने उसे धीरे धीरे मेडिकल की सारी जिम्मेदारियां समझाईं।
कौन सी दवा कहाँ रखनी है, बिल कैसे बनाना है, ग्राहकों से कैसे बात करनी है और दुकान के क्या नियम हैं। वह हर बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और थोड़ी ही देर में इतनी तेजी से काम में रम गया जैसे वह बरसों से यही कर रहा हो। कुछ समय बाद मेडिकल में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। मैं कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन विजय जिस सहजता, सफाई और आत्मविश्वास के साथ सब कुछ संभाल रहा था, उसे देखकर मुझे एक बार भी चिंता नहीं हुई। वह हर ग्राहक से इतनी विनम्रता से बात करता, दवाइयां देता, बिल लिखता, पैसे संभालता और हर काम में ऐसी सादगी और ईमानदारी दिखाता कि मैं बस चुपचाप उसे देखती रह जाती। उसके काम की एकाग्रता और उसके चेहरे की मासूम मुस्कान दिल को छू लेती थी। तभी उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैम, आप बैठिए ना, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई और धीरे से बोली, विजय, मुझे मैडम मत कहा करो, मेरा नाम इशिता है, वही बुलाओ। उसने हल्की सी झिझक के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है इशिता। और उस दिन के बाद उसने कभी मुझे मैडम नहीं कहा। उसकी आवाज में मेरा नाम सुनना न जाने क्यों दिल को अजीब सी गर्माहट देता था। धीरे धीरे हमारे बीच एक अनजानी सी आत्मीयता बनने लगी थी। मेडिकल में आने वाले ग्राहक भी उसे बहुत पसंद करने लगे, क्योंकि वह हर किसी से मुस्कुराकर शालीनता से बात करता था और उसकी मौजूदगी से मेडिकल का पूरा माहौल हल्का, जिंदा और खुशनुमा महसूस होने लगा था। जैसे दुकान ही नहीं, बल्कि मेरी अकेली दुनिया भी धीरे धीरे उसकी वजह से रोशन होने लगी हो। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा था कि विजय मेरी जिंदगी के उस खालीपन को धीरे धीरे भर रहा है, जो मेरे पति के जाने के बाद मेरे भीतर बन गया था। उसकी मौजूदगी से मेरी उदासी हल्की पड़ने लगी थी और 3 महीने ऐसे ही बीत गए। अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और बारिश होने के बावजूद विजय रोज वक्त पर आता और समय से काम खत्म करके वापस चला जाता। एक दिन मेडिकल में सुबह से इतनी भीड़ लगी कि हम दोनों को बिना रुके काम करना पड़ा। शाम के 6 बज गए थे, आसमान में काले बादल घिर गए थे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक और बादलों की गरज से पूरा वातावरण कांप उठा। तभी विजय ने कहा, बारिश थोड़ी कम हो जाए तो निकलूंगा। मैंने तुरंत रोकते हुए कहा, ऐसे कैसे जाएगा, इतनी बारिश में भीग जाएगा। रुको, बारिश हल्की हो जाए तो घर चले जाना, मैं चाय बना देती हूँ। वह थोड़ी देर झिझका, लेकिन मेरे कहने पर मान गया और मेरे साथ मेडिकल के पीछे बने मेरे घर में आ गया। वह अंदर आया, इधर उधर देखकर मुस्कुराया और बोला, इशिता, आपका घर बहुत सुंदर है। उसकी यह बात सुनकर मैं हल्की मुस्कुराई और धीरे से बोली, धन्यवाद विजय, तू बैठ, मैं पानी लाती हूँ। मैं रसोई में गई, एक गिलास पानी लेकर वापस आई और उसे दिया। फिर 2 कप गरम कॉफी बनाई और जब बाहर आई तो मैंने 1 कप उसके हाथ में दिया। उसी वक्त हमारे हाथ हल्के से एक दूसरे को छू गए, बस एक छोटी सी छुअन, लेकिन उसी स्पर्श से मेरे भीतर एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई, जैसे कोई भूला हुआ एहसास फिर से जाग उठा हो। हमारी नजरें टकराईं और कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। हम दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन आंखों के बीच एक अनकही बात चल रही थी। मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और हम दोनों चुपचाप कॉफी पीते रहे। थोड़ी देर बाद विजय ने धीमी आवाज में पूछा, इशिता, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, मैं यहाँ 3 महीने से काम कर रहा हूं, लेकिन आपके घर में कोई नहीं रहता, क्या आप अकेली रहती हैं? मेरी आंखें हल्की सी भर आईं और मैंने धीरे से कहा, हाँ विजय, मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे पति का 1 साल पहले निधन हो गया। वही इस मेडिकल को संभालते थे और हर काम में मेरी मदद करते थे। उनके जाने के बाद मेरा जीवन बिल्कुल खाली हो गया। कुछ समय तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। सब कुछ अकेले करना मुश्किल था, इसीलिए मैंने तुम्हें काम पर रखा। लेकिन सच कहूं, जब से तुम आए हो, मुझे लगता है कि अब मैं पूरी तरह अकेली नहीं हूं। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे सहारा मिलता है। ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। विजय कुछ पल मेरी तरफ देखता रहा, फिर बहुत धीमी और सच्ची आवाज में बोला, इशिता, तुम बहुत सुंदर हो। सच कहूं तो मुझे तो लगा था कि तुम्हारी अभी तक शादी ही नहीं हुई। उसकी इस बात पर मेरा चेहरा हल्का लाल हो गया और होठों पर एक मीठी मुस्कान आ गई। फिर विजय ने आगे कहा, आप इतनी अच्छी और खूबसूरत हैं, फिर दोबारा शादी क्यों नहीं करती? अकेले रहना ठीक नहीं है, जमाना आजकल ठीक नहीं है, अकेली औरत के लिए खतरा भी रहता है। उसके शब्दों में सच्ची चिंता थी और उसी चिंता में एक अनजाना अपनापन भी छुपा था, जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने धीरे से कहा, दूसरी शादी करने का मन कभी हुआ ही नहीं विजय, और अच्छा जीवन साथी मिलेगा या नहीं, ये कौन जानता है। हम दोनों काफी देर तक बात करते रहे और बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मैं उठकर दरवाजे की तरफ गई, ये देखने कि बारिश थोड़ी रुकी है या नहीं।
लेकिन बाहर अब भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी एक तेज बिजली चमकी और उसकी आवाज से मैं घबरा गई और तुरंत पलटी। और पलटते ही देखा कि विजय मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। मेरा शरीर हल्के से उसके सीने से टकरा गया और उसी पल हमारी नजरें एक दूसरे में खो गईं, जैसे उस एक पल में पूरी दुनिया थम गई हो और सिर्फ हम दोनों ही रह गए हों। तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली चमकी और मैं डरकर सीधे विजय की बाहों में जा गिरी। कुछ पल हम दोनों यूं ही एक दूसरे को थामे खड़े रहे, जैसे दुनिया थम सी गई हो। उसकी बाहों में मुझे एक अजीब सी सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ, जो मैंने बहुत समय से नहीं महसूस किया था। थोड़ी देर बाद मैं धीरे से उससे अलग हुई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी मेरे चेहरे पर ही थीं और मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था। माहौल में गहरी खामोशी थी और अगले ही पल हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसके बाद हमने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, जबकि बाहर बारिश लगातार गिरती रही। उस रात हम दोनों के दिलों को एक नया सुकून मिल गया और वह रात हमारी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई। एक दिन मैंने विजय का हाथ पकड़कर कहा, विजय, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वह मुस्कुराया, मुझे बाहों में लिया और बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और कुछ ही दिनों में हमने कोर्ट मैरिज कर ली। आज हम दोनों साथ रहते हैं और हमारी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई है। दोस्तों, मुझे लगता है कि किस्मत ने मुझे दर्द तो दिया था, लेकिन उसी दर्द के बाद मुझे सच्चा प्यार भी दिया। आप बताइए, क्या हमारा शादी करना सही फैसला था? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।